नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का क्रोशेट स्क्वायर बनाना बताऊंगी। देखिए, इसको सेंटर से शुरू करने के बाद इसमें एक साइड से आमने सामने इसमें इस तरह की बुनाई आई हुई है और इधर ये प्लेन डबल क्रोशेट किया हुआ है और इधर 3 डबल क्रोशेट के साथ बनाया हुआ है मैंने। बनाना बहुत ही आसान है। जैसा ये यहाँ से सेकंड रो से रिपीट होगा और उसी तरह से जो हमारा है चलता जाएगा और वही हमारा ये लास्ट में यहाँ पे आके भी वही मतलब पैटर्न रिपीट होगा। जैसे हम यहाँ से बना रहे हैं वैसे ही हम यहाँ से बना रहे हैं। तो इसमें कोई ये चेंज नहीं है कि एक राउंड बनाने के बाद हम चेंज हो जाएंगे दूसरे के बाद, नहीं। इधर से हमने इस वाले पोर्शन में हमने इसमें दो दो डबल क्रोशेट बढ़ाए हुए हैं और इसमें हमने तीन तीन डबल क्रोशेट बढ़ाए हुए हैं। और लेकिन एक है कि इसमें चेन एक एक्स्ट्रा ली हुई है, वही डबल क्रोशेट के उसमें आ गई इधर वाले में। और इसमें हमने जो चेन है वो कम ली हुई है यहाँ पे, और इसमें किनारे पे चेन थोड़ी ज्यादा ली हुई है। इसमें किनारे पे बड़े हुए, देखिए ध्यान से देखेंगे तो इस साइड में हमारे पास यहाँ पे दो डबल क्रोशेट बड़े हुए हैं और इस साइड में तीन डबल क्रोशेट बड़े हुए हैं। देखिए, शुरुआत हमने तीन तीन डबल क्रोशेट के साथ ही की हुई है। यहाँ से तीन डबल क्रोशेट दो चेन, तीन डबल क्रोशेट दो चेन, इस तरह से। लेकिन जो बड़े हैं आगे वो हमारे दो डबल क्रोशेट इस वाले पोर्शन में बड़े हैं और तीन डबल क्रोशेट हमारे इस वाले पोर्शन में हर बार में बड़े हुए। और बीच में हमने जो दो चेन ली हुई है वो हमने इधर वाले डबल क्रोशेट के साथ काउंट करेंगे तो तीन इधर बड़े हुए, तीन इधर बड़े हुए, इस तरह से। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए जी इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए इस तरह से हमने येलो कलर की ऊन ली है। अब हम इसको इस तरह से लेंगे धागे को, और क्रोशेट हुक जो है वो 3.5 mm की लिए ये हम इसमें सर्कल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे। अब हमने इसमें आगे बनाना है। इसमें हम एक, दो और तीन, तीन चेन लेंगे इस तरह से। देखिए, एक दो तीन। अब बल लेना है हमने और यहाँ से हम इसमें एक डबल क्रोशेट लेंगे इस तरह। अब हमने एक, दो, दो चेन लेनी है, बल लेना है और यहाँ से हम आगे इसमें तीन डबल क्रोशेट लेंगे। एक, दो और तीन। ये देखिए ऐसे। अब हमने फिर से इसमें दो चेन लेनी है ऐसे, और फिर से हमने इसमें एक, दो और तीन, तीन डबल क्रोशेट ले लिए हमने। अब हम फिर से इसमें एक, दो, दो चेन लेंगे और इसमें हमने फिर से डबल क्रोशेट लेने हैं, तीन डबल क्रोशेट। एक, दो और तीन, तीन डबल क्रोशेट हो गए हमारे। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, और यहाँ से एक, दो, तीन। अब हमने फिर से एक और एक, ये दो, दो चेन ली। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन डबल क्रोशेट, तीन डबल क्रोशेट, तीन डबल क्रोशेट है और यहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो इसको अब हम यहाँ से दो चेन लेने के बाद हमने बल लेके यहाँ से एक और डबल क्रोशेट लेना है। और अब देखिए, हमने यहाँ से जो तीन चेन ली हुई है उसमें से हमने यहाँ तीसरी चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच करना है। देखिए, एक, दो और यहाँ से ये आएगी। इस तरह से इसको
स्लिप स्टिच करेंगे और अब देखिए इसको हम धागे को खींचेंगे और ये हमारे पास इस तरह से स्क्वायर दिखाई देगा। अब देखिए हमने यहाँ ये जो हम हैं यहाँ बीच में है 3 चेन के, ये यहाँ से अब हम यहाँ से फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, बल लेंगे और यहाँ से हमने इसमें इस तरह से डबल क्रोशेट लेना है। ठीक है जी। अब देखिए हम बल लेंगे और यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशेट लेने हैं, एक और एक ये दूसरा। अब हम देखिए इसकी एक साइड से आधा बना लिया हमने और अब हम इसकी इस साइड में दूसरी साइड में तो अब हम घूम जाएंगे। देखिए 1 2 चेन ली, बल लिया हमने। अब हमने इस साइड में इसके दूसरी साइड में इधर यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट करने हैं, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट किए। अब हम इसमें 2 चेन लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ से 2 चेन लेंगे, बल लिया और यहाँ हमने फिर से 3 डबल क्रोशेट करने, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन। और अब देखिए हमने यहाँ से शुरुआत की थी, ये करा हमने। अब हम इसके इस साइड में आ गए तो यहाँ पे हमने बल लेके ये देखिए यहाँ से 2 डबल क्रोशेट करेंगे, इसी में से 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। ठीक है जी, बीच में हमने 2 चेन ली, बल लेंगे। अब ये जो 3 डबल क्रोशेट है इन्हें हमने बुनना है, ऐसे ही इन 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशेट, ऐसे ही जैसे हमने नीचे बनाए हो वैसे ही ऊपर करेंगे। अब हम आगे अब देखिए यहाँ पे फिर से इसी को कॉर्नर आ गया तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशेट करने। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशेट और 2 चेन, बल लेके फिर से हमने 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, धागा खोलते हैं थोड़ा, 2 चेन, बल लेके और यहाँ से फिर हमने 3 डबल क्रोशेट। ये देखिए ऐसे 1 2 और 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमने यहाँ से 2 चेन लेनी है इस तरह से और बल लेके हम इसको यहाँ से अब हम इसकी इस साइड में आके जहाँ से हमने शुरुआत की थी यहाँ से हमने इसमें 2 डबल क्रोशेट लेने, एक और एक ये दूसरा। ये देखिए यहाँ से हमारे पास ये 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और आगे हमारे 2 डबल क्रोशेट आएंगे, एक और एक ये दूसरा। अब देखिए फिर से हमारा ये वाला नीचे चेन है, ये वाला है जो डबल क्रोशेट, इसके ऊपर हमारा डबल क्रोशेट आएगा। अब देखिए इस चेन स्पेस से इस चेन स्पेस तक हमारे 7 डबल क्रोशेट होने चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं तो यहाँ पे 3 चेन को एज अ डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए ये ऐसे दिखाई देगा, इधर भी 7 डबल क्रोशेट है, इधर भी 7 डबल क्रोशेट है और ये बीच में दोनों तरफ गैप है, ये जाली बनी हुई है इसमें। तो अब आगे देखते हैं तीसरा राउंड। अब इसमें हमने 1 2 3 चेन ली, बल लिया और यहाँ से हमने इसमें डबल क्रोशेट लेना है इस तरह से। अब आगे 1 2 3 चेन ऐसा डबल क्रोशेट, 2 3 4 5 6। अच्छा 6 डबल क्रोशेट तो इधर हो गए। अब इससे आगे हमने 2 चेन लेनी है, देखिए ऐसे 6 डबल क्रोशेट ये हो गए।
इससे आगे हमने 2 चेन ली, ठीक है जी। और जो इधर वाले डबल क्रोशेट हैं, ये जब हम राउंड घुमा के आएंगे तब ये वाले डबल क्रोशेट ऊपर बनेंगे, ठीक है। अब ये 2 चेन होगी, बल लेना है, और ये जो हमारा चेन स्पेस है इसमें से हमने 3 डबल क्रोशेट लेने, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, और ये जो हमारा आगे चेन स्पेस है यहाँ से 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, और आगे फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 और 2 3। अब ये हम दूसरी साइड वाले में आगे देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें धागा खोलते हैं थोड़ा, ये देखिए। अब हम इसके 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन, बल लेना है, 1 और 1 ये 2 डबल क्रोशेट हो गए यहाँ से। अब देखिए ये जो आगे हमारे डबल क्रोशेट थे 7 डबल क्रोशेट, इसमें 2 डबल क्रोशेट यहाँ बढ़ेंगे, 2 यहाँ बढ़ेंगे, यानी टोटल 4 बढ़ेंगे, 7 8 9 10 11। तो अब हमारे पास ये 11 डबल क्रोशेट होंगे। 2 हमने कर लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से लिया हमने, और 11। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम घूम जाएंगे। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है, 1 और 1 ये 2। अब हम आगे इधर बनाने के लिए इसमें 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 और 3, इस तरह से। अब हमने 2 चेन लेनी है और बल लेके यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, देखिए ऐसे। अब हम यहाँ आगे, यहाँ पे भी हमने 3 चेन, सॉरी 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट। देखिए अब हम इस साइड में आगे, अब हमारे पास ये आगे यहाँ पे डबल क्रोशेट आएंगे। अब हमने 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन, बल लेके फिर हमने 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 ये दूसरा। अब देखिए हमारे पास ये जो नीचे डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशेट करना है। 2 हो गए, 3 4 5, ये इस तरह से 5 डबल क्रोशेट हो गए हमारे पास, 5 डबल क्रोशेट इस तरह से। अब हमारे पास हमने इसको 3 चेन है, इसके साथ हमने 1 2 3, तीसरी चेन के साथ हमने इसको स्लिप स्टिच से इस तरह जोड़ देना है। ये देखिए ये हमारे पास ऐसे दिखाई देगा। इधर भी हमारा इस तरह से जाली वाला और इधर ये इस तरह जुड़ा हुआ बन रहा है, ठीक है जी। इसको अब आगे हम चौथा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इसका यहाँ से शुरुआत हुई है 3 चेन। आप देखिए अब ये हमारे पास इस साइड में 11 डबल क्रोशेट हुए थे, तो अब हमारे पास इस राउंड में यहाँ पे 15 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। 15 डबल क्रोशेट इधर और 15 ही डबल क्रोशेट इधर, और यहाँ पे हमारे पास 3 डबल क्रोशेट 3 डबल क्रोशेट 3 डबल क्रोशेट और 3 डबल क्रोशेट इस तरह से बढ़ेंगे। तो देखते हैं
1 2 3 4, चौथा राउंड शुरू हुआ है ये हमारा। अब हमने 3 चेन ले ली एज अ डबल क्रोशेट। आगे से हमने इसमें यहाँ से इस तरह डबल क्रोशेट, 1 2 3 चेन को एज अ डबल क्रोशेट मानते हुए 1 2 3 4 5 6। ये कॉर्नर पे हमने हमेशा इसी तरह से करना है कि एक साइड में हमने 3 डबल क्रोशेट लेने हैं और एक साइड में हमने 2 डबल क्रोशेट लेने हैं। तो जिस साइड से ये बनाते आ रहे हैं उस साइड से हमने 2 डबल क्रोशेट, एक और एक, 2 डबल क्रोशेट और 2 चेन। अब बल लेके 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमने देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा। अब ये इधर हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशेट जुड़े हुए हैं, इनमें कोई चेन स्पेस नहीं है, चेन नहीं है। और इधर से हमारे पास ये 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर आगे जो हमारी जाली है उसमें हमारे पास 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, ये स्किप करेंगे और यहाँ से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3। अब आगे 2 चेन बल लेंगे और यहाँ पे फिर से हमारे पास 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3, इस तरह से। अब आगे फिर से हमारे पास 1 और 2 चेन और फिर हमारे पास रिपीट में 2 डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट। और यहाँ से बनाते हुए हमने इधर आना है, यहाँ पे फिर हमारे 2 डबल क्रोशेट होंगे और इधर ही इसी में हमारे पास 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट। फिर हमारे पास ये ऐसे और यहाँ से जोड़ते हुए इस तरह से। तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना के फिर आपको दिखा। ये देखिए 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट। अब बल लेंगे, अब इनको सबको बुनना है हमने। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और 2 आगे बुनने हमने। ये देखिए ये हम कॉर्नर पे आए हैं तो यहाँ से 2 बढ़ेंगे हमारे, ये 14 और ये 15। और अब फिर से हमारे पास वैसे ही 2 चेन और बल लेके अब ये इधर वाले पे आ गए हम। तो यहाँ से हमारे पास ये 3 चेन होंगी, 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। इस तरह अब हमने 2 चेन लेनी है और इसको स्किप करेंगे और यहाँ से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, इस तरह। अब हमने फिर से 1 2 चेन स्किप करनी है और बल लेके 1 2 3। अब देखिए फिर से हम इसके कॉर्नर पे आ गए, यहाँ से इस तरह। और कॉर्नर पे आके हमने बल लेके इधर से 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट लेने। देखिए
3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा, 2 डबल क्रोशेट। अब हम बल लेंगे और आगे वाले इसी तरह से बुनेंगे, ये 2 3 4 5, ये हमारे 5 डबल क्रोशेट हो गए। और यहाँ से हम यहाँ तक इसको काउंट करेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये हमारे पास यहाँ पे 15 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो ये देखिए 2 तो हमने यहाँ पे बढ़ाए, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक हमारे पास ये 15 डबल क्रोशेट है। तो यहाँ से इसको स्लिप स्टिच के साथ 1 2 3, तीसरी चेन के साथ इस तरह से हमने इसको जोड़ देना है। ये हमारे यहाँ से 1 2 3 4 राउंड कंप्लीट हुए। इसी तरह से इसको बढ़ाते हुए मैं बड़ा बना के फिर आपको किंगरी करना बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हुआ है। मैंने आपको यहाँ से बताया था कि इसको रिपीट करते जाएं। एक साइड में ये 3 डबल क्रोशेट 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट 2 चेन और एक तरफ में लगातार डबल क्रोशेट है। तो ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे। अब मैं आपको इसकी सिंपल सी किंगरी करना बताऊंगी। ये देखिए जब हम इसको बनाते जाएंगे तो ये सेंटर में इसका एंड होता है। ये एक खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी 3 चेन से, ये यहाँ से, और ये इस तरह से हम इसमें यहाँ पहुँच गए। इसमें मैंने जो रो है वो यहाँ से तीसरी चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। देखिए जो मैंने इसमें ये रो कंप्लीट की है वो मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो कंप्लीट करी हुई हैं। तो अब इसमें हम किंगरी करेंगे। तो पहले देखिए 3 चेन लेंगे यहाँ से और बल लेके हम यहाँ से इसमें पीछे बैक साइड से यहाँ से इसमें 1 और 1 ये 2 डबल क्रोशेट करेंगे। और इसको अब हमने यहाँ से 1 2 3 तीसरी के साथ इसमें ऐसे इस तरह कर देना है। अब हम यहाँ से फिर से 1 2 3 डबल क्रोशेट और यहाँ से हम इसमें नीचे से 1 डबल क्रोशेट और इसके साथ ये दूसरा डबल क्रोशेट। अब देखिए ये यहाँ से हमने 3 छोड़े हैं तो यहाँ भी हम 1 2 3 तीसरा 3 छोड़ेंगे और यहाँ से हम इसको सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह। और यहाँ से अब हमने इसमें 1 2 3 चेन बल लेके और यहाँ से हमने इसमें फिर से 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 दूसरा 2 डबल क्रोशेट करने। और अब ये देखिए यहाँ से फिर हम तीसरे में इस तरह से ये देखिए ये हमारा ऐसे दिखाई देगा। और अब फिर से वही रिपीट 1 2 3 चेन बल लेके हमने यहाँ से नहीं लेना, हमने नीचे इसमें से लेना है। यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1 ये दूसरा। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये सारे में हम इसी तरह से किंगरी बनाते जाएंगे चारों तरफ। तो मैं यहाँ आके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार हुआ है। ये देखो जी ये हमारा बनके इस तरह से तैयार हो गया स्केल। और इसको अब हम यहाँ से मैं ख़त्म करके दिखाती हूँ आपको। इसको यहाँ से शुरू किया था, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 डबल क्रोशेट है और इसको अब हमने यहाँ से ये ले लेते हैं। यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ आप कोई भी ऐसे अपना प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह कर लिया हमने। आप कैंची लेंगे
काटने को ही है धागे को। तो इसको यहाँ से इस तरह, और ये पीछे से इसको आप चाहें तो सुई धागे से करें, चाहे इसको इस तरह से ख़त्म कर लें धागे को पीछे ले जाके। और ये हमारा ऐसे तैयार हो गया। यहाँ से देखिए ये इस तरह और ये इधर से ऐसे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।